जंगल में बारिश के मौसम के बाद अब फिर से बहार का मौसम छा गया था। चारों तरफ हरे भरे फूल पत्ते बिखरे हुए थे और सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ से वहाँ उड़ते और गाते नजर आ रहे थे। चारों ओर बस सुंदरता ही सुंदरता बिछ गई हो। मेरी चिड़िया कहती है, तोताराम, कितना सुहाना मौसम है ना। देखो तो जरा, जहाँ देखो बस सुंदर सुंदर फूल ही नजर आ रहे हैं। हाँ मैरी, मेरा तो दिल कर रहा है बस गाता ही जाऊं, गाता ही जाऊं। हमारे जंगल में बाहर से भी कई सारे सुंदर सुंदर पक्षी रहने आए हैं। हाँ, उनकी सुंदरता तो देखने लायक है। उन्हें देखकर तो जैसे मन ही प्रसन्न हो जाता है। हमारा जंगल सबसे सुंदर जंगलों में से एक है। वो तो है। तोताराम और मेरी चिड़िया बात ही कर रहे थे कि मैना मौसी आ गई और कोसने लगी। सत्यानाश, ये किसको घर बेच दिया उल्लू राम ने। अरे ऐसा तो क्या हो गया मैना मौसी, जो आप इतना कोस रही हैं उल्लू राम को। हाँ, क्या बात है। उल्लू राम ने अपना घर एक कौवे को बेच दिया है। अब उसका पूरा परिवार मेरे पास में रहने आया है। हे भगवान, अब इस जंगल में काले कौवे उड़ते दिखाई देंगे। जंगल की सुंदरता ही खराब हो जाएगी अब तो। अब रोज सुबह इन कालियों का चेहरा देखना पड़ेगा और कांव कांव सुननी पड़ेगी। कहाँ हमारे मीठे मीठे गीत और कहाँ इनकी कांव कांव। उल्लू राम खुद तो चला गया और मुसीबत हमारे गले बांध गया। सारे जंगलवासी कौवे के परिवार के यहाँ आने से बहुत नाराज थे। सब यही सोचने लग गए कि कैसे इनको यहाँ से भगाया जाए। कौवे की पत्नी कमली मीना मौसी के घर आती है। मीना मौसी, ये लीजिए प्रसाद। हमने आज गृह प्रवेश पूजा रखी थी ना। मैं अजनबियों से बात नहीं करती। पर सुनिए तो। कमली मेरी चिड़िया के घर आती है प्रसाद देने। मेरी बहन, ओ मेरी बहन, क्या काम है जो सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो। मैं तो बस प्रसाद देने आई थी आपको। तुम्हारे हाथ से प्रसाद लिया तो मेरे हाथ भी कहीं काले ना हो जाएं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मेरी बहन। तो और क्या बोलूं, सारे जंगल की सुंदरता तुम लोगों की वजह से खराब हो रही है। यहाँ कोई तुम लोगों से बात भी नहीं करेगा, समझी। कमली घर निराश मन से पहुंची तो देखा उसके पति भी उदास बैठे हुए थे। क्या हुआ जी आपको, आप ऐसे क्यों बैठे हैं। शायद इस जंगल के पक्षी हम लोगों को पसंद नहीं करते। क्यों, आपसे किसी ने कुछ कहा क्या जी। मैं आज सभा में गया तो कोई भी पक्षी मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। सब मुझसे दूर भाग रहे थे। हमारे काले रंग की वजह से वो सब हमसे नफरत करते हैं। काला गोरा तो सब ऊपर वाला बनाता है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। आप उदास मत होइए जी, एक दिन सारे जंगलवासी हमें अपना लेंगे, आप देखिएगा। कान्हा और कमली के साथ जंगल वालों का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो सब आते जाते
उन्हें ताने मारते रहते। कोई कालिया कालिया चिल्लाता तो कोई कहता सुंदरता पे धब्बा हैं ये लोग। पर कमली और कान्हा किसी से कुछ ना कहते। समय बीता और जंगल में सूखा पड़ गया। पक्षियों को खाने के लाले पड़ गए। 2 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं खाया, कोई अनाज भी तो नहीं देता। मुझ में तो ताकत ही नहीं बची अब उड़कर जाकर खाना ढूंढने की। तुम लोग तो फिर भी जवान हो, मेरा सोचो कैसे अपना गुजारा करूंगी मैं। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगी। इतना बोलते बोलते मीना मौसी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे मौसी, आपको क्या हो गया? उठिए उठिए। लगता है मीना मौसी भूख की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ी हैं। कुछ खाने को लाओ जल्दी से। मेरे घर में थोड़ा सा भी अनाज नहीं है मैरी। अनाज तो मेरे घर में भी नहीं है तोताराम। अब क्या करें? मीना मौसी को कैसे ठीक करेंगे? मैरी और तोताराम की बात सुनकर कमली और कान्हा दौड़ते हुए चले आते हैं। हे भगवान, मौसी को क्या हो गया? उठिए उठिए मौसी। कमली, ये लो, इन्हें थोड़ा अनाज खिला दो, इनसे ये बेहतर हो जाएंगी। और आप दोनों भी ले लीजिए। मैरी और तोताराम बिना सोचे जल्दी से अनाज ले लेते हैं और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। अनाज खाकर मैना मौसी भी होश में आ जाती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होते तो मैं आज मर ही जाती। हाँ, सच कहा। हमने आपको इतना कुछ सुनाया, फिर भी आपने हमारी मदद की। पर जंगल में सूखा पड़ा है और बाहर हमें तो कोई अनाज नहीं दे रहा। आप दोनों के पास अनाज कहाँ से आया? लोक श्राद्ध में सबसे पहले हम कौवों के लिए अनाज निकालते हैं, इसीलिए हमारे पास कभी अनाज की कमी नहीं होती। हाँ, और हम इतना अनाज तो अकेले खा नहीं सकते। आप सब चिंता मत कीजिए, हम आप सबके लिए अनाज ले आया करेंगे। हमने आपको क्या क्या नहीं कहा। असल में काले दिखने वाले तो हम हैं जो आपकी अच्छाई नहीं देख पाए। हाँ, कोई भी अपने रंग से काला गोरा नहीं होता, अपनी नीयत से काला या गोरा होता है। हम सबको माफ कर दीजिए। हम सब एक परिवार की तरह हैं। हमने आप सबको माफ कर दिया। चलिए अब सब साथ मिलकर खाना खाते हैं।